हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू कोज़ी बातें। आज मंडे है। आज का दिन ऑफिस में ठीक था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, मतलब ठीक ठीक था। कोई बहुत बिजी नहीं था, बहुत हल्का नहीं था, क्लास क्वाइट ओके। ट्रैफिक भी रास्ते में ठीक ठाक मिला, तो ऑफिस से आ गए, खाना पीना हो गया। उसके बाद थोड़ा सा भी टहल करके आए बाहर, और अब आपसे कुछ बातें करने के लिए बैठे हैं। तो आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी जर्नी सुनाता हूँ कि कैसे मैंने वेट लूज़ किया। अभी भी मेरा वेट जो है वो 80s में है, लेकिन ये 100 प्लस था, मतलब करीब एक साल पहले। और कहीं ना कहीं बहुत बार सोचा कि भाई वेट कम किया जाए, लेकिन टाइम नहीं मिलता था, रूटीन नहीं बन पा रहा था। लेकिन जब कभी कभी थोड़ी दिक्कत होने लगी, बहुत ही हैवी फील होने लगा, और लगा कि नहीं भाई दिक्कत हो रही है अभी, जो है ना, मतलब वेट कम करना ही चाहिए। तो तब थोड़ा सा एक रेजोल्यूशन लिया कि नहीं, कुछ करते हैं चेंजेस, कि भले ही आपका रूटीन नहीं बन रहा, लेकिन कुछ ऐसा करें हैं कि जिससे कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ बेनिफिट हो। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं हूँ, तो ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिस हिसाब से मैंने अपना वेट लूज़ किया। तो वेट लॉस की जो जर्नी है वो ऐसे थी कि उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट वो था कि अपने खाने का टाइमिंग ठीक कर लो। यानी आपको अर्ली मॉर्निंग 7, साढ़े 7, 8 बजे तक, अगर आपका रूटीन जैसा आपको सपोर्ट करता है, जितना जल्दी खाओगे उतना अच्छा है। नाश्ता आपका अगर जल्दी होगा तो उसी अकॉर्डिंग आपका फिर लंच, उसी अकॉर्डिंग आपका डिनर का टाइमिंग सेट हो जाएगा। तो मैं ब्रेकफास्ट जो है 7-7:30 कर लेता हूँ। उसके बाद जो मेरा लंच है वो 1-1:30 मैक्स हो जाता है। और उसके बाद जो मेरा डिनर है वो मैक्स मैं 8 बजे से पहले पहले करने की कोशिश करता हूँ कि 7-7:15 7:30 तक हो जाए, लेकिन 8 PM इज़ लास्ट। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोते हैं, तो अगर आप 9, साढ़े 9 या 10 बजे सो रहे हैं या उसके बाद सो रहे हैं, तो कम से कम डिनर करने के बाद 2-3 घंटे का गैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो होना चाहिए। तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म और ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ द टाइमिंग ऑफ द फूड दैट यू हैव 3 टाइम्स। और कोशिश ये करें कि बीच में ज़्यादातर चीज़ें ना खाएं, कि भाई आपने लंच कर लिया उसके बाद भी कुछ कुछ खाते रहते हैं, चाय के साथ में या किसी चीज़ के साथ में, तो वो कम करें अगर आप वेट लॉस करने की तरफ काम कर रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया टाइमिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि पानी जो आप पीते हैं वो आपको खाने के इमीडिएट बाद नहीं पीना चाहिए, और उससे पहले भी कुछ समय पहले पीना चाहिए। यानी कि अगर आपने खाना भी खाया है तो कम से कम आधे घंटे का, जो 40 मिनट का, 45 मिनट का गैप तो कंपलसरीली होना ही चाहिए। आप चाहे ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, कुछ भी आप खाते हैं, तो उसमें कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटे का कर सको तो बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आपने अभी पानी पी लिया तो उसके आधे घंटे बाद खाना खाओ, और 1 घंटा, फिर उसके बाद जब 1 घंटा बीत गया तो आप खूब पानी पीजिए जब तक कि आपके दूसरे खाने का टाइम ना हो जाए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत छोटा सा चेंज है, ये छोटे छोटे चेंजेस से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो पीने का, एक तो कुछ लोगों को आदत होती है कि भाई खाना खा रहे हैं, खाना, मुझे भी आदत थी कि खाना खाते खाते बीच बीच में ही पानी पी लिया, और खाना खाने के बाद इमीडिएटली पी लिया। अगर आपका बहुत ही मन करता है तो खाना ख़त्म करने के बाद आप 1 सिप या 2 सिप ले लो, उससे आपका गला थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और आप फिर उसको मैनेज कर लोगे। तो 1 घंटा अगर कर सको तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ कम से कम आधे घंटे तक या 45 मिनट तक, 40 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जब हमारा फूड हमारी बॉडी में जाता है तो सब जानते हैं कि यहाँ जठराग्नि जलती है, जिससे कि फूड डाइजेस्ट होता है। क्योंकि खाना बॉडी के अंदर तोड़ा जाता है, हमारी बॉडी के अंदर इस सारा सिस्टम है कि वो खाने को तोड़ती है, पचाती है, एनर्जी गेन करना होता है उसको। तो अगर ऐसे में हम पानी इमीडिएटली पी लेते हैं तो वो खाना नहीं पच पाता है पूरे तरीके से, और पूरे तरीके से क्या, पचता ही नहीं है, और फिर वो आपका कहीं ना कहीं गलत तरीके से आपका वेट गेन करवाता है। तो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको पानी जो है गैप दे करके पीना चाहिए।
थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि थोड़ा सा आपको इनटेक आपकी एज के अकॉर्डिंग करना चाहिए। यानी कि अगर आप 20s में हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, 30s में है थोड़ा सा कम। लेकिन अगर आप 40s में चले जाते हो थोड़ा सा आपको फूड इनटेक आपको कम करना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप हेल्दी कर लो थोड़ा सा, क्योंकि आपको जा करके एकदम एनर्जेटिक बॉडी है, आपको ट्रैवल करके कहीं पहुंचना है, एनर्जी है। फिर लंच भी आप थोड़ा ठीक ठाक कर लें, लेकिन आपको डिनर बहुत ही लाइट करना चाहिए। तो अगर आपका इनटेक इतना है तो उसको इतना करो, इतना करो। तो ये नहीं कि आपकी एनर्जी बिल्कुल मसल्स लॉस हो जाए। आपको अपनी बॉडी का ये भी ध्यान रखना है कि भाई कमज़ोरी ना आ जाए, वीकनेस ना आ जाए, तो वो भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर हमें लगता है कि भाई हाँ 2 चपाती खा के या 2.5 चपाती खा के हमारा पेट भर गया है, जिसकी भी जितनी नीड है बॉडी के हिसाब से, उसे लगता है कि भाई हाँ मेरा पेट भर गया, तो कई बार हम क्या करते हैं कि पेट भरने के बाद भी टेस्ट अगर है, टेस्टी फूड बना हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा चपाती खा ली या कुछ एक्स्ट्रा कुछ खा लिया या उसके ऊपर से भी कुछ खा लिया। तो अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हो, यानी कि आप अपने वेट को कम करना है, ओवरवेट हो गए हो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उतना खाओ जितना कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है। कम नहीं करना है कि भाई वीकनेस ना आ जाए, लेकिन उतना कर दो कि भाई अभी अगर मेरा इतना खाने से, इतनी सब्जी सैलेड और ये फ्रूट्स खाने से मेरा पेट भर गया, आपको लगे कि हाँ अभी मुझे भूख नहीं लग रही, तो फिर उसको एक्स्ट्रा ना करो। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि भूख के बारे में भर जाए, पेट भर जाने के बाद भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर से खा लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी मेरी भूख तो ख़त्म हो गई है, तो थोड़ा सा जीभ पे कंट्रोल रखो और उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि आपको जैसे लगे कि भूख मिट गई है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। और स्पेशली डिनर जो आपका है, रात का खाना, उसको आपको वो करना है कि भाई वो कम होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी सोना है, आपको रेस्ट करना है और आपको सिर्फ सो करके उठना है। तो उसलिए सोने से पहले गैप होना चाहिए, 2 घंटे पहले खाना आपका हो जाए, और पानी ना पिए आप, और उसके बाद कम खाने की कोशिश करें। और इसके बाद जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने किया, थोड़ी सी मैंने स्ट्रेचिंग की। देखो मुझे अभी मेरा वो रूटीन नहीं बन पाया कि मैं जिम जा करके मैं जिम करूं, वर्कआउट करूं, लेकिन मैंने घर से ही स्ट्रेचिंग स्टार्ट की। इतना टाइम मुझे मिलता है कि आप थोड़े से मतलब जितना भी हो सके आप बॉडी की स्ट्रेचिंग करें, हैंड्स की, लेग्स की, अपने आर्म्स की, बोट मूवमेंट की। तो वो मैंने स्ट्रेचिंग करने की शुरुआत करी, दैट ऑल्सो हेल्प्स। तो खाने का टाइमिंग, पानी उसके बाद कितने गैप से लेना है, और आपकी भूख मिट जाने के बाद आपको रुक जाना है, और चौथी चीज़ जो है थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यूज़ करके ही 1 साल के अंदर मतलब करीब 20 kg वेट लूज़ किया। और उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल खाना खाना शुरू किया तरीके से, और मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन इस चीज़ से को लेकर के अगर कहीं भी आपको ये रूटीन फॉलो करके दिक्कत होने लगे, तो आप इमीडिएटली घर में लोगों से कंसल्ट भी कीजिए, खाना अपना प्रॉपर खाइए। कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। वेट लॉस करने का मतलब, वेट लॉस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरी आ जाए। है, आपको वेट अगर लॉस करना है तो आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उसमें कहीं भी कुछ ऐसा ना हो। तो मैं तो अगर बताऊँ तो मैंने चाय कॉफ़ी भी कम कर दी, मिठास शुगर भी कम कर दी। और हालांकि मीठा शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, लेकिन वेट लॉस जर्नी पे मैंने ट्राई किया, मुझे हेल्प हुई उससे, और मैंने ग्रीन टी लेनी शुरू करी, बिल्कुल ऑर्गेनिक वाली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे थे, शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर किसी को कोई डिजीज़ है या शरीर में कोई कमज़ोरी है, तो उनको शायद उनका वेट ज़्यादा होगा भी नहीं, लेकिन जिन लोगों का वेट बढ़ा हुआ है उनको भी ऐसी प्रॉब्लम कुछ हो सकती है कि शायद वो अगर खाना कम करें या कुछ ऐसी चीज़ें करें तो उनको प्रॉब्लम हो जाए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये 4 पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल है। नॉर्मली अगर जनरली हम बात करें, तो अगर आप खाना खाने का पानी का गैप डाल दो, और खाना का टाइमिंग थोड़ा ठीक कर दो, और रात का खाना थोड़ा हल्का कर दो, इनसे बहुत चीज़ें हेल्प मिलती है कि आप ज़्यादा मेहनत किए बिना भी आप कम से कम कुछ केजीज जो है अपना वेट लूज़ कर सकते हो। बट फिर भी मैं बार बार रिपीट करूँगा कि आपको डॉक्टर की सलाह के साथ, घर के बड़ों की सलाह के साथ काम करना चाहिए। अपनी बॉडी के हिसाब से ये काम होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी अभी मुझे कोई ऐसी वीकनेस फील नहीं होती, तो इट्स ऑल गुड। और जिस वेट को मैंने कम करने के बाद जो मेरा वेट अभी 80s में आया, तो मुझे तो उससे जो 20+ kg मेरा रिड्यूस हुआ, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मुझे बहुत लाइट फील होता है। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अभी मेरा वेट ठीक है, हालांकि 5-6 किलो ज़्यादा ही होगा,
लेकिन जो ओवर था वो बहुत कम हुआ, उससे बहुत हेल्प मिली मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस एक्सपीरियंस। एंड शायद आपको इससे कुछ आप रूटीन में अगर अपने यूज़ करने की कोशिश करें तो इसको आपसे हेल्प मिले। एंड अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।